नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो है मैथ के पेडागोगी का महा सीरीज को शुरू किए हैं। देखिए पहला चैप्टर आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित या तार्किक सोच की प्रकृति क्या है दोस्तों। तो ये पहला जो है टॉपिक है गणित का तार्किक सोच की प्रकृति। आज जो है इस पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि इसमें जो है तार्किक सोच क्या है, इसका जो है पहला पॉइंट कह रहा है कि गणित संगणनाओं का विकास जो है विज्ञान है। क्या है दोस्तों, ये जो है गणित जो है गणित संगणनाओं का विज्ञान है। इसमें क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि गणित मापन, उसके बाद जो है दिशा एवं ये जो है परिमाण का विज्ञान है। क्या है, गणित मापन दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नामों में ही है। कहाँ है दोस्तों, तो ये है उनके नामों के अंदर ही छिपा हुआ है। कह रहा है कि गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। कहाँ से हुआ है, तो गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है इसका परिभाषा है। ठीक है, इसका ये गणित के तार्किक सोच की जो प्रकृति है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, डिफिनेशन को। देखिए डिफिनेशन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि लॉक के अनुसार, किसके अनुसार, तो ये है लॉक के अनुसार। लॉक के अनुसार कह रहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क, इसमें तो बच्चों के मस्तिष्क या मन में तर्क करने की आदत का विकास होता है। क्या होता है, इस तार्किक सोच की प्रकृति, यानी तार्किक सोच से क्या होता है, तो इसमें गणित का वह मार्ग जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में क्या होता है, तर्क का विकास होता है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है लॉक साहब ने। आइए मार्शल को जानते हैं। इसी के संदर्भ में जो है यहाँ पर जो है मार्शल साहब क्या बोले हैं, तो मार्शल साहब यहाँ पर बोले हैं कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि संपूर्ण मैथ में जो है एक व्यवस्था किया गया है, जो कि संपूर्ण मैथ के अंतर्गत में, यानी मैथ का जो सिस्टम है उसमें क्या क्या हुआ है। तो देखिए मार्शल के अनुसार कह रहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिल करके, किससे, अमूर्त तत्वों से मिल करके जो है इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात जो इसको हम देख नहीं सकते हैं, मूर्त का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी हम कल्पना, जिसको जो है मूर्त के रूप में जिसको हम देख सकते हैं वो मूर्त रूप, और जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं वो अमूर्त रूप में आता है। ठीक है, तो मार्शल ने क्या कहा है कि गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए कह रहा है गणित की प्रकृति। क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो है कह रहा है गणित की प्रकृति। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, तो कह रहा है कि गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। कौन सा बिंदु है, तो देखिए यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि गणित अपनी भाषा का अर्थ गणित पद, यानी कि गणित की जो अपनी भाषा है, गणित की क्या है, तो अपनी भाषा है। भाषा का अर्थ क्या है, तो भाषा का अर्थ गणितीय पद, उसके बाद जो है प्रत्यय, गणितीय प्रत्यय, गणित के सूत्र यानी फार्मूला, उसके बाद जो है सिद्धांत और संकेत, इसी से होता है इसका भाषा। गणित के भाषा गणितीय पद, उसके बाद जो है गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से होता है, जिसे विशेष प्रकार के होते हैं। किस तरह से होते हैं, तो ये विशेष प्रकार के
होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कह रहा है कि गणित का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय है। क्या है? तो ये गणित के ज्ञान का आधार है। ज्ञान का आधार क्या है? तो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं। ठीक है। कह रहा गणित में अमूर्त प्रत्यय, किसको? तो अमूर्त प्रत्यय यानी कि कल्पना जिसको कर सकते हैं, कल्पना से समझ सकते हैं, जो है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में, यानी कि जिस चीज को हम हूबहू कर सकते हैं, देख सकते हैं, मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। क्या की जाती है? तो उनकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक है। तो इनका जो ये बिंदु है, ये आगे की ओर देखिए बिंदु में क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर जो गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है। क्या है? तो गणित में जो है सब कुछ तर्कपूर्ण है। तर्क के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यह तार्किक जो है, ये विज्ञान मैथ क्या है? तो ये जो है तार्किक विचारों का विज्ञान है। क्या है? ये तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक है। आगे कह रहा है कि गणित का जो अध्ययन है, ठीक है, गणित का जो यहाँ पर अध्ययन है, कह रहा गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। क्या होती है? तो ये होती है तर्क करने की आदत होती है। ठीक है। तर्क करने की यहाँ आदत हो जाती है, स्थापित होती है। गणित का ज्ञान आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। क्या होता है? तो गणित के आधार जो होता है ज्ञान का, वो निश्चित होता है, ठीक है, फिक्स होता है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। वो जिस पर विश्वास किया जा सकता है। कह रहा गणित के नियम, उसके बाद जो है सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच कहीं भी की जा सकती है। अर्थात गणित के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं? तो गणित के नियम, उसके सिद्धांत, ठीक है, और सूत्र, उसके बाद जो सभी स्थानों पर क्या होते हैं? समान होते हैं, और उनकी सत्यता की कहीं भी जांच की जा सकती है, वो चेंजिंग नहीं हो सकता है। ठीक है। कह रहा है कि गणित का ज्ञान क्रमबद्ध, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध होता है, यानी लगातार होता है, यथार्थ होता है, और अधिक स्पष्ट, ज़्यादा क्लियर होता है, जिससे उनके एक बार ग्रहण करने पर आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? बैठ जाता है। उसके बाद क्या है? तो कह रहा है कि गणित की ज्ञान से बालकों में प्रश्न जो है, प्रश्नात्मक दृष्टिकोण, क्या? तो प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। ठीक है। कह रहा है कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। क्या होता है? तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ठीक है। यहाँ पर बच्चे में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। उसके बाद देखिए आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इनकी विभिन्न नियमों, इनकी मतलब ये गणित का नियम, ठीक है, गणित के विभिन्न नियमों, ठीक है, सिद्धांतों, सूत्रों से जो है संभावित उत्तर निश्चित होते। क्या होते हैं? तो गणित से जो है इसके नियम, सिद्धांत, सूत्रों से संभावित जो उत्तर होते हैं वो निश्चित होते हैं, और इनमें कोई संदेह नहीं है। कह रहा है कि इनमें संदेह की संभावना नहीं होती है। ठीक है। कह रहा कि इसमें अर्थात गणित में बालक को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। क्या होती है? तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। ठीक है। यहाँ पर जो है आत्मनिर्भरता का विकास होता है। देखिए आगे का जो है यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है? तो यहाँ पर कह रहा है कि गणित के ज्ञान का उपयोग
विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। क्या होता है? तो गणित का जो उपयोग है, ये गणित का उपयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज के सीरीज का ये पहला टॉपिक, मैथ का पेडागोगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।